गोवा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बीच, पार्टियां, मस्ती, है ना? पर गोवा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही लगता है कि जिंदगी की सारी भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई है और मन को एक अलग ही सुकून मिल गया है। और ये बात बिल्कुल सच है। गोवा ना सच में एक रीसेट बटन जैसा है। यहाँ की रेत पर पैर रखते ही ऐसा लगता है जैसे सारा बोझ, सारा स्ट्रेस बस बह गया हो। ये जगह सिर्फ चिल करने के लिए नहीं है, ये आपको हील भी करती है। अच्छा, गोवा का मतलब सिर्फ बीच और पार्टियां ही नहीं है। इसका इतिहास तो मतलब बहुत गहरा है, पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। एक कहानी है कि कैसे भगवान परशुराम ने अपने एक बाण से समुद्र को पीछे ढकेल दिया और इस खूबसूरत जमीन को बनाया। कमाल है ना? इसीलिए आज भी इसे परशुराम भूमि कहते हैं। तो चलिए आज गोवा के इसी सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि क्या है नॉर्थ और साउथ गोवा में फर्क, एक परफेक्ट ट्रिप कैसे प्लान की जाए, कौन कौन सी जगहें देखनी ही चाहिए, और हाँ, गोवा की कल्चर में भी डुबकी लगाएंगे। सब कुछ जिससे ये सफर हमेशा के लिए यादगार बन जाए। तो सबसे पहले गोवा जाने का प्लान बनाते ही जो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है वो ये है कि नॉर्थ जाएं या साउथ, क्योंकि ये दो अलग अलग दुनिया हैं जिनका मिजाज, जिनका वाइब सब कुछ अलग है। तो सवाल सीधा सा है, इस ट्रिप का मकसद क्या है? अगर दोस्तों के साथ धमाल मचाना है, पार्टियों वाली नाइट लाइफ चाहिए, भीड़ भाड़ रौनक, तो सीधा नॉर्थ गोवा की टिकट कटवाइए। लेकिन अगर मकसद है बस दुनिया से कटकर शांत खूबसूरत बीच पर सुकून के कुछ पल बिताना, तो फिर आपकी मंजिल है साउथ गोवा। चलिए मान लेते हैं कि वाइब्स तो चुन लिया। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की, मतलब प्लानिंग की, ताकि गोवा की ट्रिप एकदम स्मूथ और टेंशन फ्री रहे। तो सबसे पहले जाएं कब? देखिए, सबसे अच्छा टाइम तो है सर्दियों का, अक्टूबर से मार्च के बीच। मौसम एकदम बढ़िया रहता है, पीक सीजन होता है। अगर भीड़ भाड़ थोड़ी कम चाहिए और गर्मी से ज्यादा परेशानी नहीं है तो अप्रैल से जून भी सोच सकते हैं। और हाँ, अगर बारिश और हरी भरी हरियाली पसंद है तो मॉनसून में गोवा का एक अलग ही जादुई रूप देखने को मिलता है। बस ये ध्यान रखना होगा कि उस टाइम बीच पर ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलता। गोवा पहुंचना तो वैसे बहुत आसान है। फ्लाइट, ट्रेन, रोड, सारे ऑप्शन खुले हैं। एक छोटी सी पर काम की बात, अगर आपका प्लान नॉर्थ गोवा का है तो नए वाले मोपा एयरपोर्ट की टिकट बुक करें, और अगर साउथ गोवा जाना है तो डाबोलिम एयरपोर्ट। इससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। और गोवा पहुंचकर वहां घूमने का जो असली मजा है वो है स्कूटर पर। वो हवा, वो आज़ादी, मजा आ जाता है। और ये सबसे पॉपुलर तरीका भी है। लगभग 400 से 500 रुपए रोज के किराए पर आराम से एक स्कूटर मिल जाता है। लेकिन यहां एक प्रो टिप है, इसको जरूर याद रखिएगा। जब भी कोई बाइक या स्कूटर किराए पर लें तो उसे लेने से पहले उसका एक छोटा सा वीडियो बना लें चारों तरफ से। इससे क्या होगा कि बाद में कोई भी बेकार का झगड़ा या एक्स्ट्रा चार्ज की नौबत नहीं आएगी। तो चलिए, प्लानिंग हो गई, स्कूटर भी मिल गया। अब निकलते हैं गोवा की उन जगहों की सैर पे जो सबसे फेमस हैं। नॉर्थ और साउथ दोनों की कहानी देखते हैं। देखिए, साउथ गोवा मतलब कुदरत की खूबसूरती। पालोलेम बीच को सोचिए, एकदम आधा चांद जैसा शेप है उसका। या फिर कोला बीच, जहां एक तरफ समुंदर है और दूसरी तरफ एक मीठे पानी की झील मतलब लेगून। और फिर है अंगोडा बीच, जहां ऑलिव रिडले कछुए अंडे देने आते हैं। ये सब नज़ारे बस दिल में बस जाते हैं। अच्छा, साउथ से अब चलते हैं नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ गोवा में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा किला है जिसे एक फिल्म ने हमेशा हमेशा के लिए फेमस कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चापोरा फोर्ट की। याद है 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है का वो सीन जहां तीनों दोस्त बैठे होते हैं? बस वो सीन यहीं शूट हुआ था, और तब से लोग इसे चापोरा फोर्ट कम और दिल चाहता है फोर्ट ज्यादा कहते हैं। नॉर्थ गोवा का मतलब ही है एनर्जी, वाइब्रेंस, एक्साइटमेंट। बागा बीच पर चले जाइए, वाटर स्पोर्ट्स कीजिए, बीच शैक्स में चिल कीजिए, या फिर डियर जिंदगी वाली इस खूबसूरत सड़क पर्रा रोड पर ड्राइव कीजिए जहां दोनों तरफ नारियल के पेड़ हैं। और अगवाड़ा फोर्ट, वहां से जो समंदर का नजारा दिखता है, वाह! यहां हर कोने में एक अलग ही रोमांच है। लेकिन गोवा सिर्फ बीच और पार्टियों के बारे में नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए समंदर के किनारे से हटते हैं और गोवा की आत्मा में झांकते हैं, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास और उसके अनोखे एंटरटेनमेंट को समझते हैं। ओल्ड गोवा, पुराना गोवा एक ऐसी जगह है जो आपको टाइम में पीछे ले जाती है। यहाँ के जो पुराने चर्च हैं, जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस या से कैथीड्रल, वो सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने हैं। और फिर है फॉन्टेन हाउस, पणजी का लैटिन क्वार्टर।
उसकी रंग बिरंगी पुर्तगाली स्टाइल वाली गलियों में घूमते हुए तो ऐसा लगता है जैसे यूरोप के किसी प्यारे से छोटे से गांव में आ गए हों। और जब सूरज डूबता है तो गोवा की नाइट लाइफ का एक और चेहरा सामने आता है। मांडवी नदी पर यहाँ पानी पर तैरते हुए कैसीनोज हैं, जहाँ ग्लैमर, गेमिंग, लाइव शोज, मतलब एंटरटेनमेंट का एक बिल्कुल अलग ही लेवल है। तो गोवा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एहसास है, एक याद है जो हमेशा हमेशा साथ रह जाती है। इस वीडियो के नैरेटर ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्हें कोला बीच पर कुछ कचरा मिला और उन्होंने उसे साफ करने में अपना टाइम दिया। देखिए, गोवा हमें इतना कुछ देता है, सुकून, यादें, इतनी खूबसूरती, तो हमारी भी एक छोटी सी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम इस खूबसूरती को बचाकर रखें, एक जिम्मेदार ट्रैवलर बने, ताकि ये जगह हमेशा इतनी ही खूबसूरत रहे। तो जैसा शुरू में कहा था, गोवा एक रीसेट बटन है। सवाल बस इतना है कि जब ये बटन दबेगा तो क्या मिलेगा? साउथ गोवा का सुकून, नॉर्थ गोवा का एडवेंचर, या फिर इतिहास की उन गलियों में खुद का कोई नया पहलू? शायद इसका जवाब तो गोवा जाकर ही मिलेगा।